स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी फार्मासिस्ट की जो फुल डिटेल जो नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें मतलब क्लियर कर दूंगा कि कौन कैसे एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और कौन कौन एग्ज़ाम देने के योग्य हैं, और कैसे हम फॉर्म डालेंगे, कितना उसका कॉस्ट लगेगा। ये सारी चीज़ें पूरा डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आरआरबी फार्मासिस्ट आखिर है क्या। देखिए, आरआरबी जो है एक बोर्ड है, ठीक है, और वो रिक्रूटमेंट करवाता है क्या, रेलवे फार्मासिस्ट का, ठीक है। उसके बाद से इसमें पैरामेडिकल जो अलग एक कैटेगरीज आता है, जो हम पैरामेडिकल कैटेगरी जैसे बीएससी नर्सिंग, ठीक है, डी फार्मा, डायलिसिस, बहुत सारे ओडी टेक्नीशियंस एंड मेनी अदर थिंग्स, जो बहुत सारे कोर्सेज है जैसे डीएमएलटी हैं, ठीक है। तो ये सब आते हैं पैरामेडिकल कैटेगरीज में। तो इसमें भी डी फार्मा भी आता है, ठीक है। तो जो डी फार्मा कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए ये बेहतर और बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो इसका स्टार्टिंग डेज, आपको मालूम ही होगा कि जो इसका ओपनिंग डेट है वो 9/8 से स्टार्ट हो चुका है इसका ऑनलाइन करने का तारीख, ठीक है। ये कब तक रहेगा, और ये क्लोजिंग डेट है जो कि 8/9/2025, यानी कि आपको टोटल मिलता है 1 मंथ का। और आज है डेट 14 तारीख। तो आपके पास अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, और आप इसे जो है ऑनलाइन, आप कहीं पर भी ऑनलाइन सेंटर पे आप जो है ऑनलाइन करवा सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, जो लास्ट फ़ी पेमेंट का होता है वो 10/9/2025 है। उसके बाद से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अगर मान लीजिए कुछ गलत हो गई हो या कुछ ऐसा दिक्कत हो गया हो कि आप गलत से डाल दिए हों, तो उसके लिए भी डेट होता है। तो वो है 11/9/2025 से लेके 20/9/2025 तक। आप चेक करके आप जो भी चीज़ें नहीं कर पाए हैं उसे भी आप जाके कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से देखिए, कई सारे जो वैकेंसीज़ है इसमें आई हैं। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए, और फार्मासिस्ट के लिए, रेडियोग्राफर, एक्सरे के लिए, ठीक है, एसीजी टेक्नीशियन, लैबोरेटरी। देखिए कई सारी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। लेकिन हमें मतलब है फार्मासिस्ट से, ठीक है। अगर फार्मासिस्ट देखिए, फार्मासिस्ट जो है एंट्री ग्रेड, पे लेवल इन 7 CPC यानी कि 5। उसके बाद इनिशियल पेमेंट कितना है, 29,200 आपको मंथली पेमेंट होगा। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड C2 है। आपका एज होना चाहिए जो 20 से लेके 35 साल तक, ठीक है। आपका एज ये इतना होना चाहिए, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 35। और वैकेंसीज टोटल कितनी है, 105। टोटल वैकेंसीज 105 हैं। उसके बाद से हम और जानेंगे। देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ना हमें ऑनलाइन करने के दौरान जो है काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है कि कोई गलती ना हो। नहीं तो यही पता चलता है कि आदमी एग्ज़ाम छोड़ो, बस वो ये जो फॉर्म फिलअप करने का जो सही तरीका है वही नहीं मालूम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए, हमारा कैटेगरी कौन सा है, C2 है, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड कौन सा है, देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड हमारा C2 है, ठीक है। आपका कैसे मेडिकल होगा, देखिए C2 के लिए जो मेडिकल होगा वो जो है विज़न जो चेक किया जाएगा 6/12, ठीक, नील विथ और विदाउट ग्लासेस, ठीक है। उसके बाद नियर विज़न SN 0.6 कंबाइंड विथ और विदाउट ग्लासेस वेयर रीडिंग और क्लोज वर्क इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। ये आपको पढ़वाएंगे भी, और आपका आई भी चेक होगा, ठीक है। तो ये आपका C2 में आपका फिजिकली जो है आपका चेक होगा। उसके बाद देखिए, नेशनैलिटी एंड सिटीजनशिप, इसके लिए आपको सिटीजन ऑफ इंडिया का होना चाहिए, ठीक है, या नेपाल का होना चाहिए, या कुछ सब्जेक्ट हैं जो भूटान के लिए वहाँ का होना चाहिए। तिब्बत रिफ्यूजी पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, ये सारी जगहों से अगर कोई माइग्रेट कर दिया है यहाँ से, तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट अ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कैटेगरीज 2nd and 3rd and 4th and 5, ये भी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद से जो है आपका देखिए, जो एज लिमिट जो है ना,
वो मतलब आपको बता ही दिया हूँ कि जो ग्रुप हमारा ग्रुप क्या है 20 से 35 साल, ठीक है, 20 से 35 साल ही इसको डाल सकेंगे। उसके बाद देखिए इसमें जो आपको कुछ एज रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप SC एंड ST से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए 5 साल, और अगर आप OBC या नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए 3 साल। अगर एक्स सर्विस में आपके कोई मतलब रहे हों तो उसके लिए भी 3 साल घट जाता है, ठीक है। तो आपको इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जो देखिए इसका जो एग्ज़ाम फीस है ना वो 500 रुपया है, ठीक है। ऑल कैंडिडेट्स फॉर 500, ठीक है। मतलब जो SC ST हैं उनके लिए 250 है, और जो मतलब जनरल कैटेगरीज और OBC के हैं उनके लिए 500, और SC ST के लिए 250, ठीक है। फिर उसके बाद से हम देखिए इसमें जो है हम ऑनलाइन करते हैं तो मतलब ऑनलाइन जैसे कि फी पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। आपके पास इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या UPI सब जगह से आपका इसमें पेमेंट हो जाएगा। तो देखिए ये बहुत ही एक अच्छी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। काफ़ी सारी वैकेंसी है, और अगर आपका एग्ज़ाम मतलब आप तैयारी करते हैं अच्छे से और एग्ज़ाम अगर आप निकाल लेते हैं तो आपको जो है काफ़ी मतलब अच्छा एक अपॉर्चुनिटीज़ है ये आपके लिए, ठीक है। तो अगर आपको कोई चीज़ और पूछना है या कुछ और चीज़ें बात करनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। देखिए अभी तो कोई ऐसा मतलब इसमें स्पेशली ये मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस ऐसे नहीं हैं, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसा अपडेट आता है तो मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म करूँगा। देखिए अब जो सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए जो सिलेबस है ना वो सिलेबस आपको मैं बताता हूँ। देखिए प्रोफेशनल एबिलिटी मतलब होता है कि आप जो भी कोर्स किए रहें, ठीक है, या आप डी फार्मा हैं या आप डायलिसिस हैं या टेक्नीशियन हैं मतलब DMLT हैं, या ये BSc नर्सिंग हैं, ठीक है। तो आपको जो है अपने जो आप कोर्स किए हैं उसके हिसाब से जो सिलेबस आपके हैं, जो सब्जेक्ट आपके हैं, उसे हमें बोलते हैं प्रोफेशनल एबिलिटी, ठीक है। उसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे? 70 क्वेश्चन। जो आप पढ़े हैं उसमें से कितने आएंगे? 70 क्वेश्चंस। उसके बाद से जनरल अवेयरनेस, यानी कि जो भी जनरल अवेयरनेस है, यानी कि इसमें जो है आपका अभी हाल फिलहाल में क्या चल रहा है, ठीक है, और मतलब 6 महीना पहले क्या क्या हुआ है उसके पहले, उसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ज़्यादातर रेलवे से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। उसके बाद जनरल अरिथमेटिक और जनरल एंड इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें से आपको 10 नंबर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसके बाद जनरल साइंस जो है इसमें से 10 क्वेश्चंस आएंगे आपके। जनरल साइंस विच मीन्स कि मतलब साइंस से कुछ क्वेश्चंस आएंगे कि जो ट्रेन चलता है वो किस मतलब लॉ के अधीन है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें क्वेश्चंस इसमें बन सकता है। लेकिन मैं एक बात बोलूँगा कि देखिए ये जो है आपका मतलब 30 नंबर यहाँ से निकलेगा, ठीक है, 70 नंबर आपका यहाँ से निकलेगा प्रोफेशनल एबिलिटी से। यानी कि जो आप चीज़ें पढ़े हुए हैं, ठीक है, आप ये चीज़ें पढ़ के फिर आप निकाले हुए हैं अपने BSc नर्सिंग या DMLT या डी फार्मा या जो भी कोर्स आप किए हैं, जो कोर्स का वैकेंसीज आया जो मैं आपको बताया हूँ, उसमें से अगर आप पढ़े हुए हैं, ठीक है, आपको बस कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे आपको रिपीट करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपके दिमाग में वो पड़ा है, ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में वो मतलब सारी चीज़ें डिटेल में नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो हमें जो है बस उसे ओवरव्यू ले लेना है, ठीक है, बस ओवरव्यू लेके अपना एग्ज़ाम दे देना है। तो हमें बस इसमें ज़्यादा मेहनत हमें करनी है, ठीक है। प्रोफेशनल एबिलिटी में हमें बहुत ज़्यादा एकदम उसी के ऊपर पूरा डिपेंड रहना है। फिर उसके बाद से देखिए यहाँ से अगर हम मतलब उतना क्वेश्चंस अगर हमको समझ में नहीं आते हैं या अगर हम नहीं करते हैं तो भी कोई उतना मैटर नहीं है। अगर यहाँ से हम 10 नंबर भी ले लेंगे तभी हमारा 80 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप 70 नंबर आप जो पढ़े हुए हैं, अगर 70 नंबर आप वहाँ से निकाल लेते हैं, 10 नंबर ही अगर आप यहाँ से तीनों जगह से निकाल लिए तो भी आपका
80 नंबर हो जाएगा। तो हमें ध्यान देना है प्रोफेशनल एबिलिटी पे, ठीक है। देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि क्योंकि आप पढ़े हुए हैं, ठीक है, आपको मतलब उसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ ये कि आप पढ़े हुए हैं, बस खाली ओवरव्यू लेंगे आप, तो आपका जो है वैसे ही निकल जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो नोटिफिकेशन इसमें काफ़ी सारे डिटेल में दी जाती हैं, ठीक है, जो भी मतलब कैसे कैसे करना है सारी चीज़ें एकदम डिटेल में दी जाती हैं। लेकिन आप तो मतलब अगर ऑनलाइन कर रहे होंगे तो आपको सारी चीज़ें, ये सब सारी चीज़ें मालूम ही होगा, ठीक है। तो मैं इसके बारे में उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है या अगर कोई आपको मतलब ऐसा दिक्कत या कुछ ऐसा क्वेश्चंस आते हैं आपके माइंड में, तो आप जो है ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपको और मैं बताता हूँ, इस थोड़ा सा इसमें आप देख लीजिए 1 मिनट। देखिए फार्मासिस्ट के जो एंट्री ग्रेड जो हमारा ये वैकेंसी है, कितना वैकेंसीज था, 105 वैकेंसीज जो था, ठीक है। इसके लिए जो है कि आपके पास होना चाहिए एलिजिबिलिटी 10+2 इन साइंस और इट्स इक्विवेलेंट, ठीक है। या अगर साइंस से हो तब भी, या मतलब इक्विवेलेंट यानी कि आप जो है मैथ पास भी हो सकता है, ठीक है। विद डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट। देखिए काफ़ी सारे बच्चों को जो है ये क्वेश्चन रहता है कि मतलब मैं रजिस्टर्ड हूँ, मैं डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता हूँ, ठीक है। मैं इसी साल रजिस्टर्ड हुआ हूँ, अप्लाई कर दिया हूँ, लेकिन अभी मेरा रजिस्ट्रेशन आया नहीं है, तो मैं डालूँ या ना डालूँ। तो देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये, अगर आप जो है मतलब ये है कि आप अगर तैयार हैं, ठीक है, कि हाँ मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ, ठीक है, और अभी आप अप्लाई किए हुए हैं और अप्लाई करने के पहले जो है ये आ गया है, ठीक है, और आप अप्लाई कर दिए, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं आया है, तो आप इसे जो है डाल सकते हैं, ठीक है। अब डाल लीजिए। देखिए क्योंकि अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है हफ्ता या 10 दिन लगेगा, आपका जो है ऑनलाइन होके आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है, अगर आप अप्लाई कर दिए, अगर नहीं आया है, तो फिर मतलब 10 या 5 दिन के अंदर आप थोड़ा सा एप्लीकेशन डाल दीजिए वहाँ पे PCI में जाके, और 10 दिन के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि मतलब जो इसका ऑनलाइन डेट है उससे पहले पहले आपका रजिस्ट्रेशन आ जाए, क्योंकि मे भी हो सकता है कि कुछ और नोटिफिकेशन में कुछ और भी मतलब आ जाए, ठीक है। तो आपके पास आप जो है रजिस्टर अंडर फार्मेसी एक्ट 1948 आपके पास होना चाहिए, और बैचलर डिग्री इन फार्मेसी यानी कि B.Pharma फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट एज एंड रजिस्टर्ड एज ए फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। देखिए या आप B.Pharma हो, ठीक है, बैचलर इन फार्मेसी, या आप जो है D.Pharma हो, आप दोनों के लिए जो है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना एकदम ज़रूरी है इसको ऑनलाइन करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कुछ ऐसे दिमाग में कुछ चल रहा है, या अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। ये आप देख लीजिए कहाँ कहाँ पे इसकी वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स दी रहती हैं, मैं इसका लिंक जो है दे दूँगा, अपने डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पे चेक कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो ये वीडियो आपको, होप कि ये वीडियो आपको अंडरस्टैंड यानी समझ में आया होगा। और अगर कोई कन्फ्यूज़न या कुछ ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।